लोग कहते हैं कि ना धीरा जाट जैसे पार्टी ने टिकट वितरण किया उसके बाद खून के आंसू हुए, ऐसा था कोई मामला? धीरा जाट नहीं कभी रोता। मेरे अजय सिंह के साथ और दूसरी तरफ पारिवारिक संबंध है। मैं जब भी मैं चाहे उनको मिलने जाऊं, चाहे मेरे रात में 12 बजे मिलने जाऊं, मेरे को मिलते ठीक। तो आपकी सुनवाई होगी जो आपने कहा ना, आप फिलहाल आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई, तो लगता है कि इस बार अब आगे कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देंगे दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह? सुनो, मैं मेरी सुनवाई के बारे में कुछ नहीं करता। मैं कहती हूँ मैं तो इसके पारिवारिक संबंध है, मैं तो इनको छोड़ कर जा नहीं सकता। सुनवाई हो चाहे ना हो, चाहे रो कर बैठना पड़े। मैं क्या कर रहा हूँ था, आपको ऐसे खबर बनाते हैं। उस टाइम आपने कहा था ना, आप जो खबर होते वही वही बनाया करो। आप कई बार उसमें नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि धीरा जाट का पीड़ा बहुत है, तकलीफें बहुत है, जेजीपी में रह के घुटी दम घुट घुट के ना इंसान जीता है ना, कई बार की बोल भी नहीं पाता, सुनवाई भी नहीं होती, और जो बोलना चाहता है बोलने में नहीं दिया जाता। मतलब वो हालात आपके साथ हो रहे हैं। लोग पता क्या कहते हैं, पीछे हमारा समझौता था बीजेपी के साथ। जो समझौता था ना, वो चलो हो गया, जैसे राजनीति में समझौते हो जाते हैं। तो सरकार के इतने काम नहीं हो रहे थे, फिर भी पार्टी को चलो वही विधायक, कुछ विधायक ऐसे बनने थे जैसे जो कुलदीप उसने गल्ला हो गया था, ऐसे ना हो जाए, पार्टी टूट जाए। 4.5 साल काम मतलब चलाते रहे, सरकारते रहे। तो बरवाला की ना कई बार ना पोस्ट भी डालते थे, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर इस तरह के हालात है। उस पर कभी आपके विधायक जोगीराम सिहाग, जो हालांकि आपके ही थे, वो तो जजी पार्टी से थे, तो कभी उस पर गौर किया उन्होंने? जब भी तो मैं चुप हो गया। गौर करते तो मैं चुप कैसे होता। तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी मैदान में इस बार देवीलाल परिवार से, चौटाला परिवार से हैं, बीजेपी से टिकट लेके आए हैं। उनको लेके आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि रणजीत सिंह चौटाला कैसे व्यक्ति? मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी को छोड़कर कई पदाधिकारी अलग अलग पार्टियों में गए, कईयों ने ज्वाइन नहीं किया, विचार विमर्श कर रहे हैं। उसी बीच की बात करें तो धीरा जाट है बरवाला से, इनके भी कई बार चर्चे आते थे पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही, इस तरह की बातें थी। लेकिन अब एक बार से एक और खबर आई है, उसको हम जानने के लिए आए हैं। पहले इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद सवाल पूछते जाएंगे, दिखते हैं क्या निकल कर आता है नतीजा। धीरा जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, राम राम। आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। धीरा जी, अब तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और एक तरह से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला भी हुआ। तो अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, कई नेता तो जैसे जेजेपी को अलविदा कहकर चले गए छोड़कर, तो आपका क्या विचार है? सुनने में आया था कि आप भी कई बार ना सोचते थे कि सुनवाई नहीं हो रहा तो मैं पार्टी बदल लूं, दूसरी पार्टी में चला जाऊं, इस तरह की बातें थी। फिलहाल क्या स्थिति है? शर्मा जी, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कभी ना पार्टी छोड़ने की बात करी, ना मैंने कभी ये क्या सुनाई नहीं हो रही। मैं सुनाई इसलिए कर रहा था, हमारी पार्टी में कुछ विधायक जब नई नई पार्टी में डेपुटेशन पर आकर बनाए गए थे, उन हल्कों में वर्करों की सुनाई नहीं हो रही थी। अच्छा। और लोग तो वैसे ही बातें बना लेते हैं। मैं वैसे ही भाई भी को बात कर रहा हूँ ना, छोटे ये मेरा तो अजय सिंह के दुष्यंत के साथ पारिवारिक संबंध है। पार्टी छोड़ने का तो जिक्र है, बंद करो आप। अच्छा, जिक्र बंद कर दें तो विधायक सुन नहीं रहे, वो बात है। तो डेपुटेशन में भी दो विधायक आए थे ना, 5-4 विधायक जो डेपुटेशन ले आए थे, बनाए थे। हाँ, हाँ। उन्होंने वर्करों की नहीं सुनी अपने, मतलब उन्होंने कोई की पार्टी के वर्कर की नहीं सुनकर अपने आदमी की सुनते थे। वही बातें कई बार चल जाती है, लोग उस बात को बताकड़ा बना देते हैं। तो इस बार जैसे लोकसभा चुनाव है, तो किस तरह की स्थिति है? बरवाला क्षेत्र की बात करें तो बरवाला में लगातार आप यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं बरवाला में जेजेपी के हालात कैसे होंगे? हालत बढ़िया है। आप देखो, कैंडिडेट इलेक्शन शुरू होने दे, अभी प्रचार शुरू होने दे। अभी हमने टिकटां की घोषणा भी नहीं करी है, तो आप देखिए तो प्रताप ने पता लग जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि जेजेपी के विधायक ने, लोग कहते हैं कि सारा सड़क फाड़ के रख दिया और एक तरह से एक बार बनाना फिर तोड़ना, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा? मैं आपको पहली बात में कहा भाई, डेपुटेशन पर आए कुछ लोग हमारी पार्टी में आकर विधायक बन गए। उन लोगों की वजह से पार्टी कुछ अनदेखी हुई है वर्करों की। तो डेपुटेशन में जोगीराम सिहाग भी आए? कई विधायक आए हैं हमारी पार्टी में। कुछ पदाधिकारी भी ऐसे थे जिनने हमारे नेता के दिमाग में कुछ ऐसी बातें बांट दी, दूसरे लोगों को टिकट दिवा दी। अगर नेता उन बातों की, उनकी बातों में ना आकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दे जाती तो आज ये स्थिति ना होती। लोग कहते हैं कि ना धीरा जाट जैसे पार्टी ने टिकट वितरण किया उसके बाद खून के आंसू हुए, ऐसा था कोई मामला? धीरा जाट नहीं कभी रोता। मेरे अजय सिंह के साथ और दूसरी तरफ पारिवारिक संबंध है। मैं जब भी मैं चाहे उनको मिलने जाऊं, चाहे मेरे रात में 12 बजे मिलने जाऊं, मेरे को मिलते ठीक है। राजनीति में मेरी अनदेखी हुई है, राजनीति में मेरी अनदेखी जो मैंने मिलना नहीं मिला। लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं बरसाती मेंढक नहीं हूँ। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नहीं कहीं।
तो क्या लगता है इस बार जैसे कि पार्टी के ऊपर जो नेतृत्व उनको ही पता लगा कि हाँ ये कुछ लोग आए थे स्वार्थ के लिए अब वो चले गए, अब जो पार्टी के कार्यकर्ता है निस्वार्थ भावना काम कर रहे हैं उनकी सुनवाई हम करेंगे, या इस बार लगता है आपको कि वो सुनवाई आपकी करेंगे? शर्मा जी बात यह है, डेप्यूटेशन में तो ये तो विधायक आगे बन गए, डेप्यूटेशन में तो एक कर्मचारी दूसरे विभाग में चले जाता ना, उस विभाग का वो भी आपका स्वार्थ पूरा करता है, उस विभाग का वो भी नुकसान करता है। डेप्यूटेशन चीजें ऐसी है, और डेप्यूटेशन वाले चले जाओगे ये तो हमारे नेता संघर्ष फिर करेंगे। तो आपकी सुनवाई होगी जो आपने कहा ना, आप फिलहाल आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई, तो लगता है कि इस बार अब आगे कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देंगे दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह? सुनो, मैं मेरी सुनवाई के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं कहती हूँ मैं तो इसके पारिवारिक संबंध है, मैं तो इनको छोड़कर जा नहीं सकता, सुनवाई हो चाहे ना हो, चाहे रोकर बैठना पड़े। मैं क्या करूँ था, आपको ऐसे खबर बनाते हैं, मुझे उस टाइम आपने कहा था ना, आप जो खबर होते वही बनाया करो, आप कई बार उसमें नहीं, लोग कहते हैं कि धीरज जाट का पीड़ा बहुत है, तकलीफें बहुत है, जेजीपी में रह के दम घुट घुट के ना इंसान जीता है ना, कई बार की बोल भी नहीं पाता, सुनवाई भी नहीं होती, और जो बोलना चाहता है बोलने में नहीं दिया जाता, मतलब वो हालात आपके साथ हो रहे हैं। लोग पता क्या कहते हैं, पीछे हमारा समझौता था बीजेपी के साथ, जो समझौता था ना वो चलो हो गया, जैसे राजनीतिक में समझौते हो जाते हैं, तो सरकार के इतने काम नहीं हो रहे थे, फिर भी पार्टी को चलो भाई विधायक कुछ विधायक ऐसे बनने थे, जैसे जो कुलदीप उसने गल्ला हो गया था, ऐसे ना हो जाए, पार्टी ने टूट जाए, 4.5 साल काम मतलब चलाते रहे, सरकारते रहे, काम तो सरकार बीजेपी ने करने नहीं दिए ना। हमारे नेता कुछ विधायक ऐसे थे जो छलांग मार जाते, उनको जैसे गोखड़ी रखनी पड़ा कई उसमें हीरा गोखड़ी उसमें रखनी पड़ती है, ऐसे 4.5 साल रखे है। तो बरवाला की ने कई बार ना पोस्ट भी डालते थे, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर इस तरह के हालात है, उस पर कभी आपके विधायक जोगीराम सिहाग, जो हालांकि आपके ही थे, वो तो जेजी पार्टी से थे, तो कभी उस पर गौर किया उन्होंने? जब भी तो मैं चुप हो गया, गौर करते तो मैं चुप कैसे होता, मैंने भी देख लिया, मैं कुछ भौंकने का फालतू किसी से खराब करने का कोई फायदा नहीं है, हमारी बातों को अहमियत नहीं दी जाती थी। तो जैसे आपकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती थी, अब लगता है कि पार्टी आपकी बात को, बार बार मैं कह रहा हूं, क्या अब इस बार धीरज जाट हमारा यहाँ नुमाइंदा है, बहुत पुराना साथी है, पारिवारिक संबंध है, कहीं ना कहीं धीरज जाट की भी सुननी चाहिए, क्या पार्टी के ऊपर नेता सुनेंगे आपकी बात? मैं इस पार्टी में 40 साल से लग रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आप बरवाला शहर में पूछो, आस पास से पूछो, मैं तो इस पार्टी में 40 साल लग रहा हूँ ना, जब सुनवाई पहले मैं पार्टी छोड़ दी, मैं आप यह बात तो बंद कर दो, मेरी सुनवाई नहीं होगी मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं तो चाहे सुनवाई नहीं हुई तो भी बैठे रहोगे? मैं तो इसी पार्टी में रहना है। अच्छा। अब लोग को नहीं भाई, थोड़ा पार्टी में चलो पूरे दिन राजनीति में ऊपर नीचे आते रहते हैं। पार्टी तो वैसे अलग है, पहले तो इनेलो में थे आप। मेरे तो अजय सिंह के साथ ज्यादा संबंध थे। तो चलो, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी मैदान में इस बार देवीलाल परिवार से, चौटाला परिवार से हैं, बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, उनको लेके आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि रणजीत सिंह चौटाला कैसे व्यक्ति हैं? मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं तो हमेशा अपनी पार्टी की बात करूंगा, तो उनको जनता बताएगी कैसे व्यक्ति है। अच्छा। लोग बता देंगे ना, तो मशीन बजा के कैसे व्यक्ति है। अच्छा। रणजीत सिंह पहले भी आए थे यहाँ, लोकसभा इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, लोग आपने बता देंगे नेता कैसा है। तो आप जैसे कि जेजीपी की अगर बात करें, जेजीपी से कौन आएंगे? नैना चौटाला? ये पार्टी हाईकमान के काम है, हमने अजय सिंह चौटाला, दूसरे चौटाला वही फाइनल करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर पार्टी की तरफ से आएंगे तो एक ही परिवार के 3 नेता होंगे, तो जनता, तीनों के पोस्टर में चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगा हुआ हो, जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता अपने आप कर ली, जनता ने पता है देवीलाल नीतियां में कौन चल रहा है। अच्छा। अपने आप पता कर ली जनता। अभय सिंह चौटाला कहते हैं देवीलाल की नीति पे सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल चल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं चल रहा। ये वो भी तो वही देवीलाल का होता है, हर आदमी आपके दादा की कौन बुराई करे, हर आदमी सोचता है कि मैं अपने हमारे बुजुर्गों के उसके सिद्धांत पे चलूं। पिछले दिन में एक बात आई थी कि धीरज जाट हो सकता है इनेलो में एक तरह से चले जाए, इस तरह की बातें भी थी, कहीं ना कहीं सच्चाई थी ना इस पे? मैं तक पता क्या है, मैं ऐसा बड़ बक आदमी हूँ, कई बार कोई आ जाए, काम तो इस बीजेपी में सरकार में हो नहीं रहे थे, कोई आ जाए चला चंडीगढ़ काम करा, मैंने कहा तो चल बीच जा रहा, मेरा पार्टी छोड़ दी। अच्छा। पैंडा छुटाने के लिए। अच्छा। लोग तो बात ना पता बना लेते हैं।
देख लो, पंडा छुड़ाने के लिए ये कह देता था मैंने पार्टी छोड़ ली, भाई काम तो होना नहीं, जब सुनवाई नहीं होती तो क्या करे कि मैंने पार्टी छोड़ दी, इस तरह से क्या किया। और वो बात निकल कर जैसे इनकी जुबान से निकली तो मार्केट में फैल गई, और मार्केट में ये हुआ कि धीरा जाट जेजेपी छोड़ के इनेलो में जा रहे हैं, इस तरह की बातें आई। अब इन्होंने क्लियर किया है कि हाँ काम नहीं होते थे तो क्या करते। तो जो काम नहीं हुए, जो लोग नाराज हैं, एक तरह से आप जैसे नेता नाराज है, तो उनको मनाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी कोशिश की है? ऐसा है, निराज कोई नहीं है। जो पार्टी का वफादार हो तो निराज है नहीं। डेपुटेशन वाले जावे हमारी नई नई पार्टी बनी थी, नए नए विधायक आए थे, हमारे पे गलती होगी, बीजेपी के लिए समझौता कर लिया। अच्छा। बीजेपी के साथ जो नजदीक लगता है ना, उसको छोड़ती नहीं। अच्छा, बीजेपी के साथ समझौता किया और गलत मानते हैं आप? और गलत हुआ, जल्दबाजी में हो गया। कुछ विधायक ऐसे बने थे, जब पार्टी के कार्यकर्ता जो होते, जो पुराने हुए विधायक बनते तो सलाह सही देते। तो आपके ना जैसे रमेश गोदारा थे, जिला अध्यक्ष थे, वो भी एक तरह से पार्टी छोड़ के चले गए। उधर से मनदीप बिश्नोई थे, प्रवक्ता थे जेजेपी के प्रदेश के, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। और वहां से निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी छोड़ गए। क्या ऐसे कारण रहे कि पार्टी छोड़ने का? वो पार्टी कहाँ थे, तो इसी समय में पार्टी छोड़ के पार्टी करे थे। मैं इस टाइम पार्टी थोड़े से राजनीति में ऊपर नीचे चलता रहता है, थोड़ी दिक्कत में है। उन्हें तो पार्टी मलाई खाने वाले थे, उन्हें मलाई मांगा है। हैं? तो सारे के सारे व्यक्ति जो छोड़ के गए वो मलाई खाने के लिए आए थे, मलाई खा के चले गए। वो डेपुटेशन के थे, मैं बताया तो यार। डेपुटेशन आदमी तो महकमा में कोई कर्मचारी जावा है ना, उसका समय होता है, फिर उल्टा उस महकमा करके जुगाड़ सा और उल्टा पुराना महकमा में चला जाता है। तो जैसे कि नैना चौटाला मैदान में उतरेंगे तो धीरा जाट बरवाला में पूरी तरह से मैदान में उतर के पार्टी का सारा वो संभालेगा? नैना चौटाला नहीं, मैं तो सदस्य कोई है पार्टी का, जोगीराम की नहीं करी। आप बरवाला शहर में जाके पूछो ना, जोगीराम आया था, कोई पार्टी का था, उसकी मदद नहीं करी। पार्टी के था वो? पार्टी ने उसको टिकट दे दी, पार्टी का अपने जो टिकट पार्टी ने चाबी के निशान का पत्ता कट गया था? चाबी के निशान पे था, चाबी के निशान पे कोई हाजियो, हमने तो मेहनत करनी है। अच्छा। हाँ, चाबी लेकर जो भी आएगा उसको आप लोग पूरी मेहनत करके उसको जिताने का काम करेंगे। हाँ, उसको जिताएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के धीरा जी। ठीक है, धन्यवाद। धीरा जाट है, हालांकि विभाग बोलते हैं इनके मतलब दिल में ना पीड़ा और एक तकलीफ तो है, क्योंकि पार्टी वाले सुनते नहीं। तो पिछले जो दिल से जुड़े जो कार्यकर्ता होते हैं वो चुप होकर साइलेंट होके मतलब देखते हैं, पिक्चर फिल्म देखते हैं, टाइम पास करते हैं। कहीं ना कहीं अगर पार्टी सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो चलो इसी पार्टी में हमने दिन गुजारने, इस तरह की बात होती है। कोई पीड़ा नहीं है। हमारे नेता के आसपास 2-3 आदमी ऐसे है, वह मतलब हमारे नेता का आदमियों का नाम ही बता दो, नेता उनका इलाज कर देंगे। और जनता बता देगी। जनता अब जनता वह आदमी को मतलब उन लोगों की वजह से ही डेपुटेशन पे लेकर टिकट देगी। अगर वह सही गाइड कर देने नेता को, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे जाती। उनको लोगों ने अपना उल्लू शुद्धा करने के लिए कुछ नेता को ये अपना जो देवीलाल का परिवार है ना, ये कार्यकर्ता बहुत ज्यादा विश्वास करता है। पिछली चौटाला सरकार थी, जब चौटाला साहब ने भी एक ऐसे आदमी पे विश्वास कर लिया, उस आदमी ने मतलब जो भी किया ना, जनता से पूछिए, जनता बताएगी। तो दुष्यंत जी, अगर आप बात सुन रहे हैं या चौटाला परिवार से कोई भी, जैसे दिग्विजय जी या कोई भी, धीरा जाट कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आप लोगों के साथ लगेंगे, जिनके कारण से पार्टी मतलब एक तरह से पार्टी में नुकसान हो रहा है, इस तरह की बातें ये बताना चाहते हैं। हमें माइक में तो नहीं बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में पीड़ा है। अगर मुलाकात होगी तो ये अवश्य बताएंगे। और जो सीनियर कार्यकर्ता है जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बातें, उनके पीड़ा भी आप लोगों को सुनना चाहिए ताकि पार्टी आगे बढ़े, इस तरह की बातें। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि आगे लोकसभा चुनाव में किस तरह का वो रहता है, समीकरण रहते हैं, कौन कौन मैदान में उतरता है। हालांकि कहते हैं चाबी लेके जो भी आएगा हम तो उसके पक्ष में और उनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन धीरा जाट एक तरह से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, दिल से पार्टी के साथ हैं, कहीं इधर उधर जाने की वो नहीं है। वो सारी एक तरह से अफवाह थी जो कि अभी जेजेपी को छोड़ के कहीं और जाएंगे।